हाय, आर्यन मोटिवेशनल स्पीकर से मैं रामनारायण। दोस्तों, छिपकली अपनी पूँछ क्यों छोड़ देती है, इसको समझने से पहले छिपकली के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। दोस्तों, क्या आपने देखा है कि छिपकली दीवारों पर कैसे चल लेती है या छत के निचले तल पे कैसे चल लेती है? आपने इस पे गौर किया क्या? आइए इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों, छिपकली के पैर में मिलियंस रोमे होते हैं, हेयर्स होते हैं, बहुत पतले पतले, जो दीवारों पर चलने के लिए उसका सपोर्ट करते हैं। जैसे कंघी बाल पे रगड़ के कोई कागज़ का छोटा टुकड़ा उठाया उड़ जाता है, वैसे ही उसके पैर में ढेर सारे रुएं दीवार पर चलने के दौरान दीवार से रगड़ खाकर उसमें इलेक्ट्रिक चार्जिंग पैदा हो जाते हैं, प्लस माइनस पैदा हो जाते हैं, जिससे चिपकने लगता है उसका पैर, गोंद सा काम करने लगता है। इस वजह से छिपकली अपने पैरों से दीवारों पर चल लेती है या छत के निचले हिस्से में चल लेती है। दोस्तों, आइए समझते हैं छिपकली अपनी पूँछ क्यों छोड़ देती है। जब कभी छिपकली खतरे में पड़ जाती है, उस पर कोई हमला कर देता है, उसे लगता है कि अब जान मेरा बच नहीं पाएगा, और पूँछ कोई अन्य जानवर पकड़ लेता है, तो वो अपनी पूँछ को किसी भी हिस्से से छोड़ देती है, क्योंकि उसकी पूँछ आसानी से उस शरीर से अलग हो जाते हैं। यह ऐच्छिक प्रक्रिया होती है उसकी, उसे कोई कष्ट नहीं होता, कोई ब्लड नहीं उसका निकलता, क्योंकि छिपकली का वो पार्ट छिपकली के शरीर से हल्के से जुड़ा रहता है, और ख़तरे के दौरान वो उस पार्ट को आसानी से छोड़ देती है, उसे कोई तकलीफ़ नहीं होता। और छिपकली का पूँछ का वो पार्ट दूसरा जानवर उसके पीछे पड़ जाता है, क्योंकि वह पार्ट छिपकली का पूँछ टूटने के बाद हिलने लगता है, और हिलने के दौरान दूसरा जानवर छिपकली को छोड़ करके उसके पूँछ की तरफ दौड़ पड़ता है, जिसकी वजह से छिपकली की जान बच जाती है। ऐसी ही प्रक्रिया केकड़े के साथ भी होता है। केकड़े के बहुत सारे पैर होते हैं, कोई एक पैर अगर खतरे में पड़ जाता है, कोई मछली उसे एक पैर को पकड़ लेती है, तो केकड़ा उस पैर को आसानी से छोड़ देता है। केकड़े को भी कोई कष्ट नहीं होता और अपना जान बचा करके भाग जाता है। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।